दोस्तों, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं और उनकी जीत के तुरंत बाद ही पहले राष्ट्र नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं उनसे फोन कॉल पर बातचीत करने वाले। ये चीज दिखाती है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते कितने मजबूत है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के पास पहुंचा। ये फोन कॉल दिखाता है कि इजराइल खुद कितना ज्यादा चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप का आना इजराइल के लिहाज से बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड ईरान को लेकर काफी सख्त रहा है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी ईरान के ऊपर कई बड़े सैंक्शन लगाए थे। वहीं इस बार भी कई फ्रेश सैंक्शन अमेरिका के द्वारा ईरान पर लगाए जा सकते हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान के अंदर टेंशन का माहौल है। इजराइल के ईरान के ऊपर हमला करने के बाद ईरान काउंटर अटैक करने का प्लान बना रहा था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद होल्ड पर रख दिया गया है और ईरान अब कोई भी हमला इजराइल के ऊपर नहीं करने जा रहा। सिर्फ ईरान के एंगल से ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत इजराइल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि इस कार्यकाल के दौरान इजराइल, यूएई और सऊदी करीब आएंगे। आपको याद होगा कि पिछले कार्यकाल के दौरान ही अब्राहम अकॉर्ड इजराइल, यूएई साथ ही इजराइल और बहरीन के बीच 15 सितंबर 2020 को साइन हुआ था, जिसके बाद इजराइल के रिलेशन बहरीन और यूएई के साथ अच्छे हुए। ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी सक्सेस में से एक था, क्योंकि इजराइल को मुस्लिम कंट्री के करीब लाना इतना आसान नहीं था। लेकिन यूएई और बहरीन के बाद हमें इस कार्यकाल में सऊदी भी इजराइल के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही गाजा के अंदर सऊदी और यूएई इन्वेस्टमेंट के साथ ही इस युद्ध को रुकवाने में भी अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल के बाद पाकिस्तान के पेट में बहुत दर्द है, क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका की गद्दी पर भारत को पसंद करने वाला राष्ट्रपति बैठ गया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन अमेरिकी राष्ट्रपति उठाते भी नहीं थे। यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। वहीं पीएम मोदी से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड समिट के लिए भारत आने का न्योता भी स्वीकार किया है और जल्दी वह भारत आने वाले हैं। यह भारत साथ ही क्वाड के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि क्वाड को बाइडेन के द्वारा ऑफिशियली सामने लाया गया था। ऐसे में ये सवाल था कि क्या ट्रंप के आने के बाद क्वाड का अस्तित्व पहले जैसे रहेगा या नहीं, लेकिन भारत आने की बात कहकर डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि क्वाड को हम आगे और मजबूत बनाएंगे। भारत ने इस सम्मेलन की तिथि अभी तक तय नहीं की है, लेकिन पहले बताया गया था कि संभवतः जुलाई-अगस्त 2025 में यह शिखर सम्मेलन रखा जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये पहला मौका होगा कि राष्ट्रपति पद संभालने के पहले वर्ष के भीतर ही किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की हो। यदि ट्रंप सत्ता संभालने के पहले वर्ष ही भारत आते हैं तो वह ऐसा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति बन सकते हैं। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2020 में भारत की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कुल 3 बार मुलाकात की और हर मुलाकात भारत अमेरिकी रिश्तों के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुए। इन दोनों के बीच पहली मुलाकात जून 2017 में हुई थी। कुछ महीने पहले ही राष्ट्रपति बने ट्रंप ने मोदी को उस समय व्हाइट हाउस में रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। ट्रंप के उस कार्यकाल में व्हाइट हाउस में रात्रि भोज करने वाले मोदी पहले वैश्विक नेता बने थे। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत व अमेरिका ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था और सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। वहीं ट्रंप के आने के बाद भारत से कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, चलिए उसे भी समझते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका से भारत का वार्षिक कारोबार 190 अरब डॉलर से अधिक है। ट्रंप चीन के बाद अब भारत और अन्य देशों पर भी शुल्क लगा सकते हैं। ट्रंप ने पहले भारत को बड़ा शुल्क दुरुपयोग करता कहा था और अक्टूबर 2020 में भारत को टैरिफ किंग करार दिया था, तो भारत के ऊपर टैरिफ वगैरह ट्रंप लगा सकते हैं। हालांकि चीन के प्रति अमेरिका का सख्त रुख भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर जरूर पैदा कर सकता है। हालांकि अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां रहती है और सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया भर में जिस तरह से युद्ध का माहौल चल रहा है और रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, उसको रोकने में कैसे सफलता प्राप्त अमेरिका करता है। ट्रंप ने ये बात अपनी विक्ट्री स्पीच में भी कही है कि मैं युद्ध शुरू करने नहीं बल्कि युद्ध को रोकने जा रहा हूं। हमने अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी युद्ध नहीं होने दिया। साथ ही हमने अपने समय में
ISIS तक को मिटा दिया था। देखा जाए तो रशिया यूक्रेन युद्ध में जरूर अमेरिका अब अपनी भूमिका काफी तेजी से निभाएगा और यूक्रेन को जो हथियारों की मदद अमेरिका कर रहा था उसको डोनाल्ड ट्रंप रोक देंगे, जिससे यूक्रेन के पास समझौते के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। दूसरी तरफ इजराइल को ट्रंप और फ्री हैंड दे देंगे और अभी तक जो ह्यूमन राइट्स वगैरह आवाज उठाता था वह आवाजें भी अब बंद हो जाएगी और नेतन्याहू अपने हिसाब से तेजी से कार्रवाई करके इस युद्ध को समाप्त कर पाएंगे। बहरहाल अब अमेरिका की विदेश नीतियों पर दुनिया भर की नजर होने वाली है और जो वीक फॉरेन पॉलिसी रही थी अमेरिका की वह अब हमें स्ट्रॉन्ग होती नजर आएगी। साथ ही भारत का जो ट्रस्ट अमेरिका से ब्रेक हो चुका था वह भी धीरे धीरे वापस से बिल्ड होता हुआ नजर आएगा और इस दौरान हमें कई बड़ी डिफेंस डील भी अमेरिका के साथ साइन होती हुई नजर आएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान क्या भारत अमेरिका पर ट्रस्ट कर पाएगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।